मार खाते हैं, उन्हें बंधक बना लिया जाता है कि मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं या कब दे रहे हैं। कोई निर्दलीय लड़ेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे या विपक्ष के साथ जाएंगे। फिर से बरकरार करूंगा। हाँ, आपके आंखों में आंसू है, मैं देख रहा हूँ। माँ के आप बहुत करीब हैं, माँ क्या कह रही हैं? तो वाकई मुझे मारने की तैयारी थी, क्या ये सच्चाई है? मार देते लोग, मार देते लोग। वो मनीष कश्यप जिन्होंने अपनी पत्रकारिता को दांव पे लगाया बीजेपी के लिए, वो मनीष कश्यप की आज ये स्थिति क्यों हुई? तेजस्वी यादव सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? आरजेडी शासनकाल में, लालू राबड़ी के शासनकाल में बेड पे जानवर इलाज करवाते थे, जानवर पड़े रहते थे। तो कम से कम उस शासन में तो जानवर का भी तो इलाज हो जाता था। जिस राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं, वो राज्य कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। हाँ, बिहार बीजेपी के किसी ने जो है फोन करके, कोई विधायक, सांसद, मंत्री, कोई फोन करके पूछा नहीं, और जिसने साथ नहीं दिया उसको तहे दिल से धन्यवाद। पत्रकार कैमरा लेके जाते हैं, उनके लाखों के कैमरे तोड़ दिए जाते हैं। अगर तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में ऊपर बातचीत किए हैं तो उनको भी धन्यवाद। कब्रिस्तान बनाया है पीएमसीएच को कि लोगों का इलाज के लिए जो है एक बढ़िया अस्पताल बनाया है। मंच हमारा होगा, माइक हमारा होगा। तेजस्वी कहते हैं माइक आपका होगा, मंच आपका होगा, समय एक दिन पहले बता दीजिएगा। कौन किस पे भारी पड़ेगा? सुधार के लिए जो है ऐसा बहस हो तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे नहीं लगता है कि मंगल पांडे जी ऐसा बहस करने के लिए जो है तैयार है। मैं तो कहता हूं कि पीएमसीएच दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल है पोस्टमार्टम के लिए। इस पे लेडी डॉक्टर से केस कराएंगे, छेड़खानी का केस करेंगे, बदतमीजी का इस पे केस करेंगे, इसको बर्बाद कर देंगे। इसका वीडियो बनाओ जी, मारो इसको और इसका वीडियो बनाओ, इसका वीडियो वायरल करेंगे। मैं अच्छा कर्म करूंगा, भगवान मेरे साथ अच्छा करेंगे। मैं बुरा कर्म करूंगा, भगवान मेरे साथ बुरा करेंगे। मैंने भरोसा किया है, मैंने भरोसा तोड़ा नहीं है। तो भरोसा करने वाला कभी दोषी नहीं होता है, भरोसा तोड़ने वाला दोषी होता है। कितने दिन में डिसीजन? और 7 से 10 दिन के अंदर ले लेंगे। 7 से 10 दिन? हाँ, ले लेंगे। देखिए, मनीष कश्यप हमारे साथ है। वो मनीष कश्यप जिन्होंने अपनी पत्रकारिता को दांव पे लगाया बीजेपी के लिए। वो मनीष कश्यप जिन्हें भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्वाइन करवाते हैं। वो मनीष कश्यप की आज ये स्थिति क्यों हुई कि मनीष कश्यप पीएमसीएच में मार खाते हैं, उन्हें बंधक बना लिया जाता है और बिहार बीजेपी के नेता मानो ऐसे बिहेव कर रहे हो कि जैसे यहाँ राम राज्य है, मनीष कश्यप के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। मनीष कश्यप खुद हमारे साथ हैं। कई इंटरव्यू अब तक आपने मनीष कश्यप के सुने होंगे, लेकिन हमारा सवाल भी करवा होगा और हमारा इंटरव्यू भी थोड़ा अलग होगा। मनीष जी, जब मैं आ रहा था इंटरव्यू करने से पहले, आपका लाइव सुन रहा था। आप लाइव में भावुक थे। आप कह रहे थे कि मैं क्या जवाब दूं, जो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैंने सही किया या गलत किया। लेकिन मनीष कश्यप को तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, मनीष कश्यप एट रैंडम डिसीजन लेने वाले इंसानों में से हैं। दिगवारा वाला केस मुझे याद है, जब एक खबर आई थी कि आप पे भी मामला दर्ज हुआ है आवाज़ उठाने के लिए, तब आप एट रैंडम लाइव आए थे। आपने कहा था कि मैं जाऊंगा, गिरफ्तारी दूंगा और बीजेपी से इस्तीफा दूंगा। अभी तक मनीष कश्यप को क्या रोक रहा है डिसीजन लेने से? मैं अपने लोगों से पूछूंगा, सभी लोगों से। जब आप कोई भी चीज़ जो है बिना अपने लोगों से बातचीत किए करते हैं तो उसका जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होता है। मैं अपने लोगों से पूछूंगा, सभी लोगों से जो मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहें, जेल के समय में मेरे साथ खड़े रहें, अभी इस हॉस्पिटल के बेड पे जब मैं था तो मेरे साथ खड़े रहें, सबसे मैं पूछूंगा। और 6-7 दिन का समय डॉक्टर ने भी बोला है कि थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। उसके बाद से जो भी है थोड़ा सा अच्छे ढंग से आदमी जो है मेंटली और फिजिकली अच्छे ढंग से ठीक हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग अपना निर्णय लेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी पार्टी को जो है अपने हालातों के लिए जो है जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगा, कभी नहीं। मेरा वो काम नहीं है कि किसी को जो है जिम्मेदार ठहराओ, बोलो, नहीं। मेरे साथ जो हुआ वो मेरे कर्मों का फल है। मैं अच्छा कर्म करूंगा, भगवान मेरे साथ अच्छा करेंगे। मैं बुरा कर्म करूंगा, भगवान मेरे साथ बुरा करेंगे। क्या पता भगवान ने मुझे पीएमसीएच में इसलिए भेजा है कि मनीष, अगर तुम्हारे साथ कुछ घटना होगा पूरे बिहार को पता चल जाएगा कि पीएमसीएच में क्या हो रहा है। क्या पता इस घटना के बाद जो है पीएमसीएच में कुछ सुधार हो जाए और कुछ लोगों की जान बच जाए। क्या पता ऐसा हो सकता है। मेरे ऑफिस में जो है राजा यादव आए थे, उनका जो है इंटरव्यू होने वाला था, मैं इंटरव्यू करने वाला था।
बगहा के। मैंने बोला कि बैठिए, और फ़ोन पे ही बातचीत हुआ कि आप रुकिएगा, हम आ रहे हैं पीएमसीएच से। बेल्ट्रॉन के जो है कुछ छात्र आए थे 100 आधार कार्ड लेके कि भैया हम 100 आधार कार्ड लेके आए हैं, सारे के सारे बच्चे का डिटेल्स आप अपने पास रखिए और आप चलिए, हम लोगों के लिए आवाज़ उठाइए गर्दनी बाग में। मैं उनसे बोला था कि मैं धरना स्थल पे नहीं जाता हूँ, उसके पीछे बहुत सारा रीज़न होता है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम और भी बहुत सारी चीज़ें, तो धरना स्थल पे हम नहीं जाते। तो उन्होंने बोला कि भैया 100 बच्चों का आधार कार्ड लेके आ रहे हैं, 100 बच्चों का सारा डिटेल्स दे रहे हैं भैया, ये सारे बच्चे जो है आपके साथ रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और 100 बच्चों का उन लोग आधार कार्ड लेके आए थे, 5-6 बच्चे आए थे बेल्ट्रॉन के, और वो बोल रहे थे कि चलिए। तो मैंने बोला कि पीएमसीएच से एक अर्जेंट कॉल आया है और मुझे जाना है, वो बाहर बैठे हुए थे। और मैं पीएमसीएच गया और मैं सोचा था कि मैं जाऊंगा, और जैसे आप बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपने सोचा कि हाँ मैं जाऊंगा तो काम हो जाएगा। मैंने यही सोचा और इसी मूड में मैं गया था। उसके बाद से जो हुआ सारा मीडिया में तो चल ही रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं। हाँ। लेकिन मनीष, आप ये भी कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता हूं कि उन डॉक्टरों पे कार्रवाई हो, जूनियर डॉक्टर, हाँ जूनियर डॉक्टरों पे कार्रवाई हो। क्यों नहीं कार्रवाई हो? अगर आप पीएमसीएच को सुधारना चाहते हैं, हाँ। या किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, तो जब ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी जिन्होंने बदतमीजी की है, जिन्होंने गुंडागर्दी की है, और ये मनीष आपके साथ कोई पहली घटना नहीं है, हमने भी कई सालों से इस तरह की घटना देखी है। जब पत्रकार कैमरा लेके जाते हैं, उनके लाखों के कैमरे तोड़ दिए जाते हैं। कोई गरीब मरीज वहाँ पे आवाज़ नहीं उठा सकता, परिजन रोते रहते हैं, डॉक्टर उन्हें अटेंड नहीं करते हैं। तो ये स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी कैसे जब मनीष कश्यप ये कह देंगे कि नहीं मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई नहीं हो? नहीं, मैंने ये नहीं बोला कार्रवाई नहीं हो, मैं ये बोला कि हाँ 2-4-10 लोगों पे कार्रवाई नहीं हो। कार्रवाई हो तो पूरे सिस्टम पे कार्रवाई हो। इस करप्ट सिस्टम के लिए सुपरिटेंडेंट भी दोषी है, इस करप्ट सिस्टम के लिए जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी दोषी है, इस करप्ट सिस्टम के लिए वो सारे लोग दोषी है जिनके लापरवाही के वजह से जो है वो मरीजों का जो है मौत हो रहा है, मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। 2-4-10 लोगों पे कार्रवाई करके क्या फ़ायदा, मैंने ये बोला है। और अगर ये सिस्टम जो है अंधा नहीं है, और यहाँ पे जो है अगर कोई अंधा राजा नहीं है, अगर आँख वाले राजा हैं, तो वो देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। कौन देखेगा? राजा कौन है? नहीं, जिनको जो है प्रजा जो है चुन के जो है हाँ। वो भेजती है। हाँ। हर एक विधायक जो है राजा है, हर एक सांसद राजा है, हर एक मंत्री राजा है, मुख्यमंत्री राजा है, ये सारे लोग राजा हैं। हाँ, किसी का ओहदा जो है थोड़ा छोटा है, किसी का बड़ा है, कोई छोटा राजा है, कोई चक्रवर्ती सम्राट है, ये चीज़ है। अब इन लोगों को जो है जनता का दर्द और दुख देखना होगा, इन लोगों को जो है देखना होगा कि क्या सही है क्या गलत है, और इन लोगों को निर्णय लेना होगा। चुनाव का समय है, निर्णय लेंगे, अच्छा निर्णय लेंगे, लोग इनके साथ खड़े रहेंगे, नहीं लेंगे नहीं साथ खड़े रहेंगे। निर्णय कैसे लेंगे जब कोई भी पत्रकार या सवाल करते हैं मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से, तो सीधे जवाब आता है कि लालू जी का शासन याद है ना। नीतीश कुमार कितनी बार कह चुके हैं कि भाई आरजेडी शासनकाल में, लालू राबड़ी के शासनकाल में बेड पे जानवर इलाज करवाते थे, जानवर पड़े रहते थे। तो कहने का मतलब है कि ये है कि कम से कम उस शासन में तो जानवर का भी तो इलाज हो जाता था, ये चीज़ है। आज स्थिति ये है कि इंसान का भी जो है इलाज नहीं हो पा रहा है, ये चीज़ें हैं। आप जो है हर बार जो है 20 साल बैक में जाएंगे और हर चीज़ के लिए जो है वो मतलब कि पूर्व में जो सरकार है उसको कोसेंगे, तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। 20 साल से तो जो है वो इन सब चीज़ों को सुधारे। बिल्डिंग्स खड़ा कर दिया जा रहा है, सुने हैं। अब हमारे पास तो उसका कोई पुख्ता सबूत है नहीं तो सबूत होता तो सबूत रखते। सुने हैं कि बिल्डिंग खड़ा किया जा रहा है कमीशन के लिए, क्योंकि बिल्डिंग वहाँ खड़ा किया जाएगा तभी ना कमीशन वहाँ मिलेगा। अब इसकी कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो बिहार की जनता डिसाइड करेंगे, ये चीज़ है। बिल्डिंग खड़ा कर दिया जा रहा है, इलाज हो ही नहीं रहा है। इलाज ज़रूरी है ना, तो इलाज व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, जिस राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं वो राज्य कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य के बाद आता है शिक्षा, और स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों जो है पूरे भारत में जो है सबसे निचले स्तर पे बिहार का है। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे भारत की। तो इसको सुधारा जाए ना, इसको सुधारना चाहिए और इसको अच्छे ढंग से ये लोग सुधारें। अच्छा, मैं थोड़ा फ्यूचर पे जाऊंगा, उससे पहले थोड़ा पास्ट पे आता हूँ। मनीष कश्यप को क्या आज लग रहा है कि मनीष कश्यप ने अपना गोल्डन पीरियड जाया कर दिया? क्योंकि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जिस कारण से भी बीजेपी आपको लाई और सभी लोग उस कारण को जानते हैं।
खुद आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्वाइन करवाते हैं, मनोज तिवारी जी आपको लेकर जाते हैं। सवाल पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूं। अगर आप निर्दलीय लड़ते जीतते तब भाई आप निर्दलीय विधायक के तौर पे भी आवाज़ उठाते, एक अपनी पावर होती, एक अपनी पहचान होती। नहीं भी जीतते तो कम से कम डंके की चोट पे कह सकते थे कि हाँ मैं आवाज़ तो माइक से भी उठाता रहूँगा। लेकिन पार्टी में ज्वाइन करने के बाद आप ना सही ढंग से, क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी क्या चाहती है, अब भाई बीजेपी जेडीयू सरकार में है तो वो नहीं चाहेगी ना कि उनके कार्यकर्ता पार्टी के लिए भी काम करे और पत्रकारिता के तौर पे सवाल, क्योंकि आप बतौर पत्रकार सवाल भी कभी कभी खड़े करते हैं, सड़कों की स्थिति आज भी दिखलाते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति आज भी दिखलाते हैं, शिक्षा की व्यवस्था आज भी दिखलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक प्रश्न लग गया। तो ये मानते हैं कि आपकी जो पहचान थी उसने आप बीजेपी के लिए आपने दांव पे लगा दी? देखिए, मैं शुरू से कहते आया हूँ कि मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, और बिहार में समस्याएं दिखेगी तो मैं बोलूँगा। विनय बिहारी जी का एक स्टेटमेंट अभी वायरल हो रहा है, बहुत तगड़ा बोले हैं, बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, 3-4 बार वो जीते हैं, बहुत बहुत टाइट बोले हैं, बहुत। मैं सुनाऊंगा। वो भी निर्दलीय थे, उन्हें भी लाया गया था, मुझे याद है। मैं सुनाऊंगा कि क्या ना हो गया है, और नीतीश सरकार में जो है सारे मंत्री क्या ना हो गए हैं। मैं कैमरे के सामने नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, वो बयान मुझे याद है। मेरा एक दोस्त जो है जान पहचान का, वो अपना न्यूज़ चैनल है उनका, तो उन्हीं के चैनल पे बोले थे। ठीक है, तो अब जब विधायक, बीजेपी के विधायक ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, बीजेपी के विधायक, तो सोचिए कि कुछ तो प्रॉब्लम है, दिक्कत है। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि मुझे बहुत सारे नेताओं ने फ़ोन किया, बहुत सारे मिनिस्टर ने फ़ोन किया, ये बात सही है, लेकिन भाजपा के कोई नहीं थे। आसाम से फ़ोन आया मेरे लिए झारखंड से फ़ोन आया। भाजपा के थे तो वो बिहार के नहीं थे, बिहार बीजेपी के। हाँ, बिहार बीजेपी के किसी ने जो है फ़ोन करके, कोई विधायक, सांसद, मंत्री कोई फ़ोन करके पूछा नहीं। झारखंड से मुझे फ़ोन आया, यूपी से मुझे फ़ोन आया, दिल्ली से मुझे फ़ोन आया, यहाँ तक कि हरियाणा से मुझे फ़ोन आया, चंडीगढ़ से मुझे फ़ोन आया, पश्चिम बंगाल में मैं चुनाव प्रचार के दौरान जब मैं गया था वहाँ से जो है मुझे विधायक जी का फ़ोन आया, एक विधायक जी का नाम अब किसी का रिवील करना उचित नहीं है। असम से मुझे फ़ोन आया, बिहार से किसी ने हालचाल नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा, ये बात सही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में जिसने साथ दिया उसको भी धन्यवाद, और जिसने साथ नहीं दिया उसको तहे दिल से धन्यवाद। नहीं, तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन आज मनीष कश्यप क्या अपने आप को खाली महसूस कर रहे हैं, ठगा महसूस कर रहे हैं? जब एक रिक्शा वाला जो है हाथ में 501 रुपया दिया और बोला मनीष जी इलाज करवाइए, मेरे पास इतना ही है और मैं इतना ही मदद कर सकता हूँ, तो मुझे लगा कि मैं खाली हाथ नहीं हूँ। हॉस्पिटल में आके ये चीज़ें, ये मैंने कमाया है, ये विश्वास है लोगों का। लोग पार्टी से ज़्यादा मनीष कश्यप पे भरोसा करते थे बिहार में, ये चीज़ें हैं, और उस विश्वास को मैं फिर से बरकरार करूँगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ें ये आपने फिर से बरकरार करूँगा। हाँ, आपके आंखों में आंसू है, मैं देख रहा हूँ, और यही मनीष मैं कह रहा हूँ कि आपने उस पीरियड में कुछ तो खोया है। आपने कहा कि भरोसा था और भरोसा पाऊंगा, यानी कहीं ना कहीं आपने अपने स्टेक को दांव पे लगाया है। अब जैसे कि आपके कैमरामैन वीडियो कर रहे हैं, आपने पूछा आवाज़ क्लियर है, उन्होंने बोला क्लियर है, और बाद में पता चला कि इस इंटरव्यू का आवाज़ ही नहीं है, तो इसके लिए आप दोषी नहीं हैं। आपने भरोसा किया उन पे, दोषी वो हैं। तो भरोसा करने वाला कभी दोषी नहीं होता है, भरोसा तोड़ने वाला दोषी होता है। मैंने भरोसा किया है, मैंने भरोसा तोड़ा नहीं है, ये चीज़ें। तो जो भी है वो तो समय बताएगा। मैं अपने लोगों के साथ बैठूंगा, सब लोगों के साथ बैठूंगा, और सब लोगों के साथ बैठ के जो है 7-8 दिन के बाद जो है हम लोग निर्णय लेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जो है वो हमारे चाहने वाले लोग जो है मुंबई में हैं, बहुत सारे साउथ के अलग अलग जगहों पे हैं। सब लोगों से मैं फ़ोन पे पर्सनली बातचीत करूंगा, कुछ लोगों को मैं बुलाऊंगा कि हाँ आइए बैठते हैं। कुछ झारखंड में है, कुछ यूपी में है, और जो लोग आ सकते हैं आएंगे, जिन लोगों से फ़ोन पे बातचीत हो सकती है फ़ोन पे बातचीत करेंगे, और जो सब लोग कहेंगे उन्हीं लोगों की बातें मैं करूँगा। अब मैं
अपने लोगों की बातें सुन के ही निर्णय लूँगा। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा आगे का स्टेप क्या है, आगे का स्टेप क्या है, आगे का स्टेप क्या है। तो मैंने सबसे एक ही बात बोला कि आगे का स्टेप जो है मैं सबसे बातचीत करके ही करूँगा। ठीक है। आप देखिए, मैं आपके कई पत्रकार मित्र हैं जो आपके जोन में हैं, जो हमेशा आपकी खबरों को कवर किया करते हैं। मैं उनको भी सुन रहा था इस पीरियड में। उन तमाम लोगों का स्वर एक ही है कि मनीष कश्यप बीजेपी से इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे हैं या कब दे रहे हैं। तो मैं ये मान के चलूं कि आने वाले दिनों में मनीष कश्यप की दिशा और डिसीजन भी वही होने जा रहा है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं सबसे बातचीत करूँगा और सब लोग जो बोलेंगे वही करूँगा। सब लोग जो बोलेंगे वही करूँगा। और मैं अगर आपसे बोल दूं कि नहीं वही होने वाला है, बाद में सब लोग बोले कि नहीं आप जो है ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, तो इसीलिए मैं उन सब के साथ बैठूंगा और सब के साथ जो है सर्वसम्मति से हम लोग निर्णय लेंगे कि माँ के आप बहुत करीब हैं, माँ क्या कह रही हैं? क्योंकि देखिए माँ के लिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू मुझे याद है, मैं कभी कभी देखते रहता हूँ। आपने बीजेपी में जो जाने का डिसीजन लिया था उसमें भी कहा था कि माँ ने कहा था, जहाँ तक मैं, हाँ, तो अब माँ क्या कह रही है? माँ तो अभी बोल रही कि इन सब चीज़ों पे बातचीत माँ से नहीं हुआ है। माँ तो सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में जल्दी से ठीक हो जा, जल्दी से ठीक हो जा और भगवान से प्रार्थना और ये सारी चीज़ें। तो माँ तो किसी की माँ होती है, वो अगर बेटा जो है विषम परिस्थितियों में होता है तो ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच के जो है उसकी परिस्थितियाँ ठीक करना चाहती है अपने पूजा पाठ से या दुआ आशीर्वाद से, जो भी है। तो माँ तो मेरी यही चाहती है कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, अच्छे ढंग से ठीक हो जाए, ये चीज़ें हैं। अच्छा, ठीक है। डिसीजन आप लोगों से, अपने लोगों से बात करके लीजिएगा और सभी ये मान के चल रहे हैं कि जो डिसीजन लीजिएगा आप अपने लिए बेहतर लीजिएगा, बिहार के लिए बेहतर लीजिएगा, क्योंकि आप बिहार की बात करते रहते हैं। तेजस्वी यादव पे थोड़ा मैं बातचीत करना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव ने आपका सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ठीक है आपसे थोड़ा मतभिन्नता हो सकती है किसी इशू को लेके, आपके भी रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने जब आप पे हमला हुआ तो जिस स्वास्थ्य के मुद्दे को उठाया वो कहीं ना कहीं ट्रेंड कर गया। पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ गुंडागर्दी, एनएमसीएच में चूहे मरीज के पैर को खा जा रहे हैं। आप भी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, बदहाली की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी वही कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? देखिए, एनएमसीएच में ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है और पीएमसीएच में पहली बार ऐसा हुआ है। चूहा जो है वहाँ पे मरीजों का आँख कुतर देता है, पैर कुतर देता है, हाथ कुतर देता है, ये अक्सर होते रहा है। हाँ, पीएमसीएच में ये घटना हुई तो इसके बाद से स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसकी हालात जो है सबके सामने आ गया। और इस सिचुएशन में अगर तेजस्वी यादव जी इनडायरेक्ट रूप से भी जो है स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में ऊपर बातचीत किए हैं, तो इनडायरेक्ट रूप से उनको भी धन्यवाद। ये चीज़ें हैं। लगता है कि खुलकर नहीं सही इनडायरेक्ट रूप में समर्थन कर रहे हैं मनीष कश्यप का कि हाँ यही कुव्यवस्था है बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम की। अब ये सवाल तो उनसे पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस सवाल का जवाब देने का हक जो है मुझे नहीं है। और जो सिचुएशन है वर्तमान समय में मेरे साथ, उस सिचुएशन पे जो है मतलब कि राजनीतिक टीका टिप्पणी किया जाए तो भी अच्छा नहीं है। हाँ, मैं धन्यवाद ज़रूर दूंगा कि पीएमसीएच का बदहाली जो है वो सबको दिखा। मेरे साथ जो है बदतमीजी हुआ तो सबको दिखा, और उसके एक दिन बाद जो है तेजस्वी जी जो है एनएमसीएच की बदहाली पे बातचीत किए। चूहा पैर कुतर देता है तो उस पे बातचीत किए। और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इनडायरेक्ट रूप से जो है उन्होंने जो है सपोर्ट किया या क्या किया, मतलब कि जो भी है स्वास्थ्य व्यवस्था पे उन्होंने बातचीत किया, इसके लिए धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद आप दे रहे हैं। ठीक है, आप तो ठीक है, आप कहते हैं कि मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। देखिए, हाँ, ये बात आज से नहीं कहते। हाँ, नहीं, आपने कई बार इंटरव्यू में कहा। मेरा सवाल दूसरा था, स्टूडियो में आया था तो भी मैंने ये बात बोला था। नहीं, मेरा सवाल ये है कि बतौर यूट्यूबर आप भी तो बिहार की खबरों को ही दिखलाते हैं, बिहार की व्यवस्था जो अच्छी है उसे भी बताते हैं, जो कुव्यवस्था है उसे भी बताते हैं। इसी बीच एक चुनौती निकलकर सामने आई जिसमें ये कहा गया मंगल पांडे जी के द्वारा कि तेजस्वी यादव हमसे बहस कर ले, लेकिन शर्त ये है मंच हमारा होगा, माइक हमारा होगा। तेजस्वी कहते हैं माइक आपका होगा, मंच आपका होगा, समय एक दिन पहले बता दीजिएगा। बतौर आपने अब तक बिहार को जितना कवर किया है
और जितना बिहार में पहले के सिस्टम को देखा है, आज के सिस्टम को देखा है, जब तेजस्वी डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री थे तब के सिस्टम को देखा है, लगता है ये बहस कौन किस पे भारी पड़ेगा ये ना जान के, कि क्या लगता है कि बहस सार्थक रूप में हो पाएगा भी? ये तो बहस पॉसिबल ही नहीं है और कभी भी जो है ऐसा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि मंगल पांडे जी ऐसा बहस करने के लिए जो है तैयार है। वो तो माइक पे बोल देना अलग चीज़ है और जो भी है, और मैं इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ज़्यादा ना बोलूँ तो ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था पे बहस होना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था पे पक्ष और विपक्ष के नेता बैठने चाहिए। पक्ष के नेता बैठे, मिनिस्टर बैठे, सचिव बैठे, विपक्ष के 4-5-10 नेता बैठे, पक्ष के 4-5-10 नेता बैठे, सामने मीडिया हो, स्वास्थ्य व्यवस्था पे बहस हो, शिक्षा व्यवस्था पे बहस हो और रोज़गार के लिए बहस होना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों पे बहस ना हो के जो है वो क्या क्या चीज़ों पे बहस होता है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो बस यही चाहूँगा एक बिहार का नागरिक होने के नाते कि शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए और सुधार के लिए जो है ऐसा बहस हो तो ज़्यादा अच्छा है। आज बहस हो। मैं एक और आज बिहार सरकार के मंत्री से बात कर रहा था जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार का तकिया कलाम जो फेमस डायलॉग हुआ करता है या उनके प्रवक्ता का हुआ करता है, और बीजेपी कोटे से ही मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी तो कहते हैं, और आप ही का सवाल था कि वो न बचाते हैं किसी को न फंसाते हैं, जो सही होगा वो सही होगा, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो मनीष कश्यप हो या पीएमसीएच का एडमिनिस्ट्रेशन हो। ये बचाने फंसाने वाला तो आपने भी कई बार सुना होगा। क्या मानते हैं कि बिहार में ये वाकई है कि न किसी को बचाया जाता है न किसी को फंसाया जाता है? अभी एक बड़े अधिकारी जो है वो मीटर घोटाला में वो जो मीटर लगता है डिजिटल मीटर, उसमें जो है उनके ऊपर कार्रवाई वारवाई हो रहा है, बड़े अधिकारी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। शराब माफिया, स्वास्थ्य विभाग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बचाया फंसाया जाता है कि नहीं जाता है ये तो बिहार के सभी लोग जानते हैं, सभी लोग। और कहा भी जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहा भी जाता है। तो साबित कीजिए ना, एनएमसीएच में क्यों कुतरा चूहा ने? पत्रकार गलत है तो सारे पत्रकारों को जेल डाल दीजिए, और व्यवस्था गलत है तो उन लोगों को जो है पकड़िए और उन लोगों को सज़ा कीजिए। एनएमसीएच में क्यों कुतर दिया चूहा ने? पीएमसीएच में कितना पोस्टमार्टम होता है? पीएमसीएच एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है ना? ये कौन बोलता है? नेता लोग बोलते हैं ना। तो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है इलाज के लिए या पोस्टमार्टम के लिए? ये बड़ा सवाल। मैं तो कहता हूँ कि पीएमसीएच दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल है पोस्टमार्टम के लिए। सार्वजनिक डेटा कीजिए कि कितने हर दिन जो है कितने लोगों का पोस्टमार्टम होता है, तब पता चलेगा कि आपने जो है पीएमसीएच को क्या बनाया है। कब्रिस्तान बनाया है पीएमसीएच को कि लोगों का इलाज के लिए जो है एक बढ़िया अस्पताल बनाया है, तब पता चलेगा। मैं देख रहा था आप कहीं ये कह रहे थे कि अगर पुलिस नहीं आती तो वाकई मुझे मारने की तैयारी थी। क्या ये सच्चाई है? मार देते लोग, मार देते लोग। इस पर केस करेंगे, इस पे लेडी डॉक्टर से केस कराएंगे, छेड़खानी का केस करेंगे, बदतमीजी का इस पे केस करेंगे, इसको बर्बाद कर देंगे, इसका वीडियो बनाओ जी, मारो इसको और इसका वीडियो बनाओ, इसका वीडियो वायरल करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो मेंटल टॉर्चर कर रहे थे या वाकई आप पे? मेंटल सब, फिजिकल मेंटल दोनों सारा। और कोई बचाने को नहीं आ रहा था या कोई? जब पुलिस को पता चला तो पुलिस बीच में आई। जब पुलिस को पता चला तो मतलब वहाँ पे पुलिस का रोल सही रहा? पुलिस का रोल सही रहा, पुलिस का रोल गलत नहीं रहा। पुलिस का रोल सही रहा। और इस बीच क्योंकि देखिए जब पहली दिन खबर आई तो सच्चाई किसी को नहीं पता थी, खबर आ रही थी, लोग अपने अपने हिसाब से सोर्सेज के हिसाब से अपडेट कर रहे थे। कई लोगों ने ये भी कहा कि बीजेपी के नेताओं ने फ़ोन करके मनीष कश्यप को निकाला। क्या इसमें सच्चाई है? मुझे नहीं पता, मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं है। आपके पास किसी? आपके अनुसार पुलिस को जब पता चला पुलिस ने आपको बाहर निकाला? हाँ ठीक है मनीष जी, चूँकि आप अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, बस एक जाते जाते आखिरी सवाल, ये जो डिसीजन है ये डिसीजन 5 दिन में ले लेंगे, 1 सप्ताह, महीना भर, कब तक मनीष कश्यप अपने लोगों के साथ बैठ के डिसीजन ले लेंगे कि उन्हें आगे भाजपा के तहत अंदर ही राजनीति करनी है या फिर अपनी एक कोई निर्दलीय लड़ेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे या विपक्ष के साथ जाएंगे? कितने दिन में डिसीजन? 7 से 10 दिन के अंदर ले लेंगे। 7 से 10 दिन? हाँ ले लेंगे 100%। चलिए 7 से 10 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा कि मनीष कश्यप क्या डिसीजन लेते हैं। देखिए मनीष कश्यप क्या डिसीजन लेते हैं, इससे भी इम्पोर्टेंट ये है
कि आखिर मनीष कश्यप को ये डिसीजन लेना क्यों पड़ रहा है। इसलिए लेना पड़ रहा है कि भले ही बिहार सरकार लाख कहे कि हमारे यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति सुधर गई है, राम राज्य है, लेकिन राम राज्य नहीं है, ये मान के चलिए। और आप कितने भी पावरफुल हों, पीएमसीएच में जाकर आप किसी के लिए आवाज़ उठाएंगे तो स्थिति वही होगी जो आज मनीष कश्यप की हुई है।